नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2025 से पूछा गया है। इस क्वेश्चन जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूल्य की प्रकृति क्या है। ए में है वास्तविक एवं असमान, बी में है वास्तविक एवं समान, सी में है वास्तविक नहीं और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यों की प्रकृति जानने के लिए जो है क्या करेंगे कि इस द्विघात समीकरण के विवेचक को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए इसके लिए क्या करते हैं, तो इस द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना है तो 2, बी बराबर कितना है तो -6, सी बराबर कितना है तो 3। अब देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है विवेचक का, तो b² - 4ac। अब देखिए बी का मान कितना है तो -6, तो यहाँ लिखेंगे -6 का स्क्वायर -4 × a का मान कितना है तो 2 × c का मान कितना है तो 3। अब देखिए -6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24। अब देखिए 36 - 24 कितना होगा तो 12, और ये 12 जो है 0 से अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस द्विघात समीकरण का मूल्य जो है वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर d का मान 0 के बराबर आता तो मूल्य जो है वास्तविक और समान आता, और अगर d का मान 0 से कम आता तो उस केस में जो है मतलब नेगेटिव वैल्यू आता d का, तो उस केस में जो है इस द्विघात समीकरण का जो मूल्य है वो जो है वास्तविक नहीं होगा। जब किसी द्विघात समीकरण का मूल्य जो है वास्तविक एवं असमान होता है तो उस केस में जो है d का मान क्या आता है तो 0 से बड़ा, और जब किसी द्विघात समीकरण का मूल्य जो है वास्तविक एवं समान आता है तो उस केस में जो है d का मान जो है 0 के बराबर होता है, और जब किसी द्विघात समीकरण का d का मान जो है 0 से कम आता है उस केस में जो है मूल्य वास्तविक नहीं मिलता है, मतलब d < 0 का जो है ये केस है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को d का मान 0 से अधिक आया है, तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी इतना ही, इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ।